ऐसा है कि जिस मुद्दों पर आप सहज हो, सरल हो, तब आप बोलोगे, और नहीं तो फिर जहाँ फंसोगे वहाँ बोलने से बचोगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर चर्चा होगी तो अब जब मणिपुर की महिलाओं का वीडियो आ गया तो आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बंगाल, बहराइच सबकी चर्चा करोगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अमित शाह जी इस बात का जवाब देने के लिए उत्तरदायी हैं। क्या? होम मिनिस्टर हैं देश के, उनका हक बनता है कि मुद्दा अगर श्रीनगर उसका है, मणिपुर का है, तो मणिपुर के लिए विपक्ष आए, उसके ऊपर बहस करे। अरे कहना क्या चाहते हो? बहस करने में पता चलेगा कि स्थिति क्या है मणिपुर की। इससे पहले भी 1903 में वहां पे विवाद हुआ था। इसी देश के गृह मंत्री राजेश पायलट 3.5 घंटे के लिए 2 घंटे एयरपोर्ट पे बैठे, 1 घंटा कहीं और खाने में लगाए, आधा घंटे में वहां से वापस आ गए। उसके बाद यहाँ के गृह राज्य मंत्री 22 दिन तक वहां रहे, और उसके बाद अमित शाह 3 दिन वहां रह के आए हैं। उसके बाद भी अमित शाह लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप चर्चा करिए मणिपुर पर, हम तैयार हैं। तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? विपक्ष इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। विपक्ष की गलती क्या है कि उसने अविश्वास प्रस्ताव लाके अपनी जिंदगी की सबसे भूल कर दी है। अब वो भूल इसलिए कर दी है कि अब प्रधानमंत्री को संसद में आना होगा, और वो लगातार मणिपुर से लेके, पश्चिम बंगाल से लेके, राजस्थान से लेके, मध्य प्रदेश से लेके सबको धोएंगे। उसके पास, विपक्ष के पास का जवाब नहीं होगा। इस विपक्ष का एंड यही होना है। इसी मुद्दे पे मेरी इसके बाद कोई बात नहीं। एक बात बताइए, मणिपुर पर मोदी सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या किसी मंत्री का कभी कोई 75 दिन में बयान आपने सुना? सही पकड़े हैं। मैंने कोई बयान नहीं सुना। मैं रोज न्यूज देखता हूँ। 75 दिन में किसी का बयान सुना? मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कोई बयान नहीं सुना है, पर एक लगातार एक बात की जा रही है। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। आप ये बताइए, अगर ये वीडियो ना आता तो प्रधानमंत्री की चुप्पी टूटती? गुड क्वेश्चन। अभी तो ये पता नहीं चला वीडियो लीक कैसे हुआ है। अरे लीक की चिंता आप कर रहे हैं? ऐसे आपके चीफ ये चीज होना चाहिए कि ये वीडियो कब बना था और ये इसको देर से क्यों। अच्छा बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर खुद ऐसे कह रहे हैं कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं, आप वीडियो लीक होने का सवाल बना रहे हैं। इसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि उसके लिए जिम्मेदार वहां के चीफ मिनिस्टर है, और सरकार को चीफ मिनिस्टर को भी डिसमिस कर देना चाहिए। तो अभी तो चीफ मिनिस्टर गृह मंत्री से मिलने आए थे, चाय पीने आए थे, यहाँ आए थे इम्फाल, चाय पीने आए थे। यही सरकार की गलती है ना, उन्होंने क्यों छोड़ा उसको इसी समय। ऐसा है कि जिस मुद्दों पर आप सहज हो, सरल हो, तब आप बोलोगे, और नहीं तो फिर जहाँ फंसोगे वहाँ बोलने से बचोगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अगर चर्चा होगी तो अब जब मणिपुर की महिलाओं का वीडियो आ गया तो आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, बंगाल, बहराइच सबकी चर्चा करोगे। नहीं, ये चर्चा नहीं करिए। मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर के सीएम को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। अब आए आप रास्ते पे ही हूँ मैं, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि हाँ साहब कि हमारा है, सरकार का है तो हम उसको छोड़ देंगे। नहीं, अब क्योंकि पिक्चर खुलनी चाहिए कि ये रीजन क्या हुआ, क्यों सरकार ने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त नहीं किया। भी चर्चा में आना चाहिए विषय। प्रधानमंत्री जब आए तो ये रीजन दें कि हमने इस वजह से उनको बर्खास्त नहीं किया है। राइट और रॉन्ग? चलिए, आपकी बात अब जाके हमको समझ में आई। शुरू तो दूसरे गियर में किए थे आप। गियर पहले ही था वही, अब दूसरा गियर मैं लगाता हूँ मीडिया के लिए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मैं रोज न्यूज देखता हूँ। सीमा हैदर आ गई। सरकार चाहे यूपी की थी, चाहे सरकार सेंटर की थी, एनआईए है, सीबीआई है, आपको लगी एक लेडी आ गई जासूस है, अरेस्ट हो जाना चाहिए था। बात तो सही है। उसके बाद कोई मीडिया के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए जब तक उसका रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता। जब भी टीवी देखता हूँ सीमा हैदर, क्या मतलब हो गया? कहाँ सरकार डूब गई? खत्म करो इस मैटर को। या तो मीडिया सिर्फ अपना टाइम या अपना मजा लेने के लिए इसको चला रहा है लगातार। ये क्या बात करता है यार? सरकार से सवाल पूछना मीडिया का काम है। सीमा हैदर में सवाल पूछने से बच जाते हैं। तो अब दूसरी बात यह है, सवाल का जवाब सुनिए, यही है एकदम क्लियर कि मैं न्यूज पे रोज सीमा हैदर को क्यों देखना चाहूंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो आप भी तो वही लगा के देख रहे हैं। हेलो, सवाल ये उठ रहा है, आप मीडिया उस चैनल उस चीज को दिखा के दो, ऐड कर दो ना। अरे देखिए, चश्मा न फोड़ जाए भाई, बीपी हो गई। अरे बीपी सही रखिए। गजब बेइज्जती है।